नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर एम फैक्टर बंगाल का साइलेंट वोटर। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में अब चंद घंटे बचे हैं। 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी शोले और ज्यादा धधक उठे हैं। नया बखेड़ा दिलीप घोष के काफिले पर हमले से खड़ा हुआ है। बीजेपी हमलावरों का कनेक्शन दीदी से जोड़ रही है और इस इल्जाम से बंगाल की सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है। उधर डोमजूर से दीदी ने फिर मुस्लिम कार्ड खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप गढ़ा गया। बंगाल में ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि जिन 44 सीटों पर चौथे राउंड में वोटिंग है, वहां मुस्लिम महिलाएं गेम चेंजर हैं। बंगाल में सियासत के इस नए एपिसोड से आखिर बंगाली भाईजान का मन कितना ज्यादा बदला, वो किस पाले में अपने आप को फिलहाल पा रहे हैं, आज इसकी टेस्टिंग उस आसनसोल से करेंगे जो मुस्लिम मतों का मरकश माना जाता है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं एम फैक्टर बंगाल के साइलेंट वोटर की। अगर कानून का राज लाना है तो कमल खिलाना है। अन्य सरकार बीजेपी सरकार খেলা শেষ হয়ে গেছে। বিজেপি 200 পার। যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়, প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না। তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন, বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। कलकत्ते के किले पर कब्जा बड़े मायने रखता है, नहीं रखता साहब तो सियासी सूरमाओं के ये दावे। খেলা শেষ হয়ে গেছে। আর তৃণমূলকে খেলা হবে, খেলায় তৃণমূল কংগ্রেসই জিতবে। বিজেপি 200 পার। ये इरादे তাই বলি খেলা হবে। ममता जी को आराम देना चाहती है। ये तल्ख दलीलें इनको विदा करना ये बंगाल की जनता ने तय किया। বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না, দেব না, দেব না। बंगाल को इतना बेचैन नहीं करती। একটা গোল বিজেপিকে, একটা গোল বিজেপিকে, একটা গোল, একটা গোল। बंगाल में बार बार बवाल न होता, बंगाल में बार बार सियासत जख्मी न होती। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ममता जी के राज में टीएमसी के गुंडों ने यही किया है। मेरे ऊपर खुद भी तो अटैक हुआ। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। 10-15 गाड़ी थी खुले मैदान में जहां सभा थी। सैकड़ों लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, बम से, लाठी से, ईंटा से मारने लगे। बंगाल में कलह का नया केंद्र कूच बिहार बना। भगवा ब्रिगेड के सिपह सलार दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। गाड़ियों के शीशे टूटे। दिलीप घोष के साथ कई लोग जख्मी हुए। पत्थर डंडे बरसाने वाले धरे गए। हमले का इल्जाम दीदी ब्रिगेड पर लगा। ममता बनर्जी कई दिनों से जिस प्रकार से उत्तेजना निर्माण कर रही हैं, लोगों को उकसा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रही है। बंगाल में जब हमला पॉलिटिक्स अंगारे उगल रही थी, तब भगवा ब्रिगेड विकास के पथ पर चलकर बंगाल को साधने निकली। जेपी नड्डा ने अलीपुर द्वार, दिनहाटा, मेखलीगंज में रोड शो किया। बीजेपी के पावर शो में बेशुमार भीड़ थी। पब्लिक का जोश देखकर बंगाल विजय की भविष्यवाणियां तक होने लगी। ममता जी को आराम दो और बीजेपी को काम दो। নামে ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলায়, তৈরি করে দেয়। मुद्दों की सुनामी के बीच मुद्दा मुसलमान भी थे, जिनका जिक्र दीदी की जुबान पर था। डोमजूर से दीदी ने मुसलमानों पर ममता लुटाई, लेकिन मुसलमान किस पर ममता लुटाएंगे? इसी मूड मीटर को समझने हम उस दक्षिण आसनसोल पहुंचे, जो दंगों का दर्द आज तक सीने में समेटे बैठा है। तलब की राह में पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है आसनसोल दक्षिण का एम फैक्टर। बंग युद्ध के तल्ख और तेजाबी मुद्दे दक्षिण आसनसोल में क्या मायने रखते हैं? दीदी की दलीलों से, भगवा सेना के दावों से यहाँ के मुसलमान का मन कितना बदला, ये बताएं। लेकिन पहले ये समझिए कि दक्षिण आसनसोल में मुसलमान सियासत के सेंटर में क्यों है। दरअसल
दक्षिण आसनसोल में 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वजह साफ है, यहाँ का मुस्लिम वोट जिधर शिफ्ट होगा जीत उधर होगी। लेकिन इस बार भाईजान को कौन कबूल है? पहला जवाब मोहल्ला रहमत नगर में मिला। तमाम जगह पे तमाम दावे किए जा रहे हैं मुसलमान मतों पे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन मुसलमान क्या सोचते हैं? मुसलमानों से ही बात करते हैं। ममता दीदी के दावे हैं, मोदी जी के साइलेंट वोटर के दावे हैं, एक फुरफुरा शरीफ वाले के दावे हैं, एक ठेकेदार आपके हैदराबाद से आते हैं। तो कैसे चलेगा? आखिर आप लोग को कैसा लगता है ये चीज़ें सुन? देखिए, साफ सी बात है, आज आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सारी बातें होती रही हैं और ये तोड़ जोड़ की राजनीति तो पूरे भारतवर्ष में हो रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी जो बार बार सिंडिकेट की बात किया करती है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी जैसी सरकार आज तक सिंडिकेट की राजनीति किसी ने किया ही नहीं। मोदी बार बार आगे बोल रहे हैं कि दीदी ने 70 साल और 50 साल पीछे कर दिया। तो मोदी तो आज सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारतवर्ष में क्या किया? मतलब दीदी बंगाल के लिए सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और रह गया ओवैसी के बाद, यहाँ के मुसलमान शिक्षित हैं, समझदार हैं, यहाँ किसी का चलने वाला नहीं है। मुसलमान चाहे कुछ भी हो जाए, दीदी को हर हाल में ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, दीदी ने मुसलमानों के लिए काम किया है, दीदी ने मुसलमानों के काम किया है। रहमत नगर के भाईजान दीदी पर रहमत लुटाने को तैयार है। वैसे दक्षिण आसनसोल सीट दीदी के कब्जे में है। तापस बनर्जी यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। साल 2016 में यहाँ के मुसलमानों ने ममता पर भरोसा जताया था। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 39% वोट मिले थे। 31% वोट के साथ सीपीएम दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि बीजेपी 27% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। दक्षिण आसनसोल में 26 अप्रैल को वोटिंग है। बीजेपी का 200 प्लस सीट जीतने का दावा है। दीदी जीत की हैट्रिक लगाने की ताल ठोक रही है। लेकिन दक्षिण आसनसोल के भाईजान किसे तक सौंपने की तैयारी में है। जवाब सियासी सूरमाओं का बीपी बढ़ाने वाला है। क्या लग रहा है, 200 के ऊपर सीटें आएंगी दीदी को? आनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगा ही, आएगा ही यहाँ पे। तो ये जो बीजेपी वालों का दावा है 200 पार, नहीं, उनका दावा ही है, दावा ही कर सकते हैं वो, सीटें लेकिन बढ़ानी तो नहीं पड़ जाएंगी विधानसभा में 200? नहीं, उनको कहने दिए, उनका दावा करने का आदत है, बोलने की आदत है, वो लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कल्चर लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, बंगाल के लोग, वो लोग दीदी को नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह आगे सीट बढ़ाएंगे। मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं, अभी आपके पास आए थे बगल में, पुरुलिया में भी रैली करी जी, वहाँ पे कह रहे थे कि 2 मई और दीदी शेष। उनका कहने का है, देख लिया जाए 2 मई को भी हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, आप भी देखिएगा। नहीं, ये इतना बल कहाँ से मिल रहा है बीजेपी को? ये आप ही लोग दे रहे होंगे ना? बल हम लोग नहीं दे रहे हैं, वो लोग पूरे टीम लेकर यहाँ आए हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम और जितना पीएम सब, होम मिनिस्टर सब यहाँ लग गए हैं एक दीदी के पीछे, एक दीदी के, वो भी घायल, और वो भी घायल भी दीदी। लेकिन हम लोग जो जान रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, आप लोग के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, दीदी का वो जो है अकेली अपने शेरनी की तरह लड़ रही है इन लोग के लिए, और लड़ेगी। इंशाल्लाह आगे हम लोग तरक्की करेंगे और सीट ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। तो भाई साहब को दीदी पसंद है? जी हाँ, दीदी ने, हमारा कल्चर ही दीदी वाला है। तो नसीम भाई ये कह रहे हैं कि दीदी वाला कल्चर, संस्कृति, वो क्या होता है? देखिए, दीदी ऐसा है ना सर कि दीदी पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे आती है। बहुत अच्छी औरत है, बंगाल को इतना सजा करके चल रही है कि इतना कभी भी बंगाल नहीं सजा था। आज पूरी दिल्ली की सरकार, जो सेंट्रल की सरकार है, वो पूरे पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। किसान लोग इसको खोज रहे हैं चारों तरफ कि किधर भागा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में, किसान आंदोलन। अच्छा, किसान से डर के सब तमाम लोग बंगाल, तमाम लोग किसान के डर से यहाँ भागे। अच्छा, वोट मांगने नहीं आए, डर वोट मांगने, डर से, ज्यादातर डर से भागे। अच्छा, डर से भागे जी, वोट तो खैर इनको मिलेगा नहीं। ये कह रहे वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। हाँ, वहाँ जो किसान बैठे हैं ना, हाँ, उनके डर से भागे, उनके डर से भागे। वोट तो यहाँ मिलेगा नहीं। किसान तो यहाँ भी आ गए ढूंढते। किसान हम लोग के फेवर में आए हैं। अरे वो ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए हैं, तो इनका पीछा पूरे हिंदुस्तान में नहीं छोड़ेंगे। अभी 5 राज्य में है इनका, 5 राज्य में उनका पीछा करेंगे। ये दीदी है, दीदी 100% नहीं, 110% यहाँ सरकार बना रही है सर, 110%। मोहम्मद नसीम और रुखसार जैसे मुसलमानों को दीदी कबूल है। सिर्फ दीदी, भगवा लहर यहाँ के भाईजान को कबूल नहीं।
वैसे यहाँ का मुस्लिम मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। गवाह साल 2019 के लोकसभा चुनाव है, तब यहाँ मोदी लहर में बाबुल सुप्रियो बम्पर वोट से जीते थे। साल 2019 में बीजेपी को 51% वोट मिले थे, टीएमसी को 35% और सीपीएम को महज 7% वोट हासिल हुए थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन एक मुश्त मुस्लिम वोट ने साल 2019 में आसनसोल में भगवा परचम लहराया था। तो क्या वैसी ही लहर इस बार भी चलेगी? ये बताइए, वोट देते वक्त कुछ दिमाग में कोई मुद्दा होता है या बस वोट कर देना है? नहीं, मुद्दा है। मुद्दा तो सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का, महंगाई का। देखिए ना कहाँ चरम सीमा पार कर रहा है, बेरोजगारी और महंगाई। आप देखिए युवा घूम रहे हैं सर्टिफिकेट लेके। नहीं, इसके लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार आज 7 साल में हमारे देश के प्रधान मिनिस्टर जो हैं हमारे हम सबके हैं। अरे तो ये सिर्फ पीएम की जिम्मेदारी, सीएम भी तो दे सकते थे रोजगार। अरे बाबा, सीएम को कौन सपोर्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करेगा ना। हम बोलते हैं कि हम आए, हमको 2014 में लेके आ जाइए, हम आपको रोजगार देंगे, महंगाई से मुक्त कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। तो जो कांग्रेस की वो आज नरेंद्र मोदी उससे बढ़कर कर रहे हैं। वो तो मान लिया कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या सीएम कुछ नहीं कर सकते इस मसले पे? सीएम ने बहुत कुछ किया, तो बताइए बहुत क्या कुछ कर रहे वही तो पूछ हैं। रहा हूं। आज देखिए पढ़ने के लिए कन्याश्री, 21श्री, युवश्री, साइकिल, मोबाइल, एवरीथिंग, हर चीज दे रहे हैं, दे रही है ना वो। शुभेंदु तो कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ था तो मेरा दम उखड़ रहा था। देखिए सर, अभी ऐसा हो गया ना बीजेपी में, जो वॉशिंग मशीन का एक ऐड चल रहा है, तो बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, उसमें जो भी घुसेगा उसमें साफ होकर निकल जाएगा। अभी जो जा रहा साफ होकर निकल जा रहा। गंगा नहाने जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? गंगा नहाने जरूरत नहीं है। जैसे पहले हिंदुओं में बोला जाता रहा ना कि पाप धुलना है तो चलो जी काशी मथुरा गंगा में नहा लीजिए तो इन पाप धुल जाएगा। अब सीधा सीधे एक रेडीमेड आ गया है वो। मोदी जी एक रेडीमेड लेके आए हैं। वो क्या लेके आए हैं? रेडीमेड। अच्छा, रेडीमेड यानी पाप धुलने का। कैसे धुलता है वो तो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं ना वो। तो डिजिटल इंडिया में वो भी लाए हैं वो। मतलब डिजिटली पाप धुलता हाँ, है। डिजिटल पाप। हाँ, कि आप आइए मेरे पार्टी में आइए। एक नया कंसेप्ट दिया इन्होंने कि पाप भी अब डिजिटली धोया जा रहा है। हाँ। आगे बताइए, आगे बताइए। डिजिटल धोया जा रहा तो आप मेरे पार्टी में आप आइए, आप मेरे पार्टी में आइए, सारा पाप सब धूल डाल के एकदम वापस चले जाइए एकदम। तो सलमान और रहीम जैसे मुसलमानों की दलीलें चौंका रही थी। यहाँ के भाईजान के दिल में दर्द दल बदल का भी है, जो यहाँ के मुसलमानों के मन को कचोटता है। लेकिन क्या यही 30 वोटों में तब्दील होगी? अब ये जानने की बारी थी। बीजेपी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास में मुसलमान कहाँ चला गया? सबका साथ सबका विकास में तो मुसलमान को आना चाहिए वही ना। तो कह रहे हैं मोदी जी की उज्ज्वला गैस हमने धर्म पूछ के तो दिया नहीं, घर हमने धर्म पूछ के दिया नहीं, शौचालय हमने धर्म पूछ के दिया नहीं, धर्म वो तो उनको देना ही है, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री है यहाँ के, ये प्रधानमंत्री है, उनको तो देना ही है। नहीं देने का तो कोई सीन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर मुसलमानों की बात आती है तो जैसे बहुत सारा बात ऐसा हुआ कि जब माने मुसलमान के फेवर में वो लोग बात नहीं करते हैं कभी भी। बताइए, वो बात बताइए मुझे। सर एनआरसी ये जो हुआ ना सर आपका, अभी एनआरसी जो हो रहा है सर, नहीं ठीक है, एनआरसी जो अभी हुआ इसमें साफ साफ बोल दिया है कि मुसलमानों के लिए नहीं है। जो भी अन्य शरणार्थी जो आया है बाहर से, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, सब होगा, लेकिन मुसलमान इसमें शामिल नहीं। वजह मतलब एनआरसी सीएए भी मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है मुद्दा ही सर। दक्षिण आसनसोल के रहमत नगर का मुस्लिम मिजाज चौंका रहा था। मुद्दा बुनियादी था, मुद्दा विकास का था। रहमत नगर में अब तक जितने भी भाईजान मिले, उनके दिल में दीदी के डबल फूल की लहर दिखी। तो क्या यहां साइलेंट सुनामी बेअसर होने वाली थी, या फिर साल 2019 जैसा बड़ा उलटफेर यहां के मुसलमान करने वाले हैं? माहौल बहुत अच्छा है ममता के लिए। ममता बीबी का? अच्छा ये बताइए, तो मतलब हिंदू मुसलमान सब बोल रहा है ना? सब आप उसी के तरफ है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप रहमत नहीं हम सब तरफ है, उसी का ममता के देने चाह रहे हैं। सारे मोहल्ले में जाते हैं ना? सारे मोहल्ले में हिंदू जाते हो, हैं, पूरा ना सब जगह कह रहे हैं ना कि चुपचाप हमें कागज दिलाइए, लिख देते हैं हम। अच्छा, कैंडिडेट ममता जीतेगी। अच्छा, आपका सर्वे यही कहता है? हम दूसरे नेता को बोला है, हाँ। दोनों नेता हम बोल दिया क्या विनोद यादव को कि आप शांति नगर से हार जाइएगा तो हम आइसक्रीम बेचना छोड़ देंगे, चैलेंज है हम। माहौल कैसा चल रहा है आपके मोहल्ले में? बहुत अच्छा माहौल है। रहमत नगर में बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी पे रहमत हो रही है क्या? मोदी जी का तो यहाँ नामो निशान नहीं है।
मोदी जी का नाम ममता दीदी। आइए सर थोड़ा इधर। ममता दीदी। हाँ ममता दीदी। लेकिन अभी 2019 में तो आपने कहीं और रहमत बरसा दी। नहीं नहीं, हमारे इलाका से नहीं, हम लोग यहाँ से, हम लोग का 20,000 वोटर है, 14,000 वोट पोल होगा, 13,500 माने कि ममता दीदी को मिलेगा। 500 कौन ले जाएगा? 500 में आदर पार्टी। रहमत नगर में मुस्लिम मोड़ का कांटा भी दीदी की तरफ झुका था। मोहम्मद हबीब रहमत नगर की हर गली से वाकिफ हैं। हर गली में जाकर आइसक्रीम बेचते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। उसी बुनियाद पर हबीब ने पूरे इलाके में दीदी लहर का दावा किया। तो क्या यहाँ के दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में ये थ्योरी पलटी? आपके इलाके में कौन सा काम हुआ? हमारे इलाके में नहीं हुआ है, बट पूरे स्टेट में हुआ है। हमारे इलाके में तो आप तो देख ही रहे कंडीशन इस रोड का। सबसे बेकार रोड है ये रहमत नगर का। सिचुएशन, ऊपर स्लोप देखें, आप उतरे होंगे तो आपको डर लग रहा होगा कि आप उतरते ही गिर सकते हैं। तो काउंसलर को ये चीज पहले देखना चाहिए था। हाँ, हमारे बंगाल में काम हुआ, इस रोड में काम नहीं हुआ। लेकिन तब भी आपको दीदी पसंद है? बिल्कुल है? यस। और मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी भी ठीक हैं, बट जुमलाबाजी में ठीक है, काम में ठीक नहीं है। काम में ठीक नहीं है। नहीं। सरफराज अंसारी दीदी के काम से खासे नाराज दिखे। क्या ये नाराजगी वोट में तब्दील होगी? अब बारी खातूनों का मन खंगालने की थी। वो खातूनें जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। मुस्लिम मन की थाह लेते हुए इस वक्त भी हम दक्षिण आसनसोल विधानसभा की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक महिला बैठी है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कह रही हैं। वो वोट करने जाती हैं तो क्या सोच के वोट करती हैं? बताया जाता है कि इसमें देना वोटार का। बताया जाता है? हाँ हाँ, हम लोग उतना नहीं, उतना नहीं लेला बोका आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है हम लोग। तो अभी तक कुछ नहीं मालूम है आपको कहाँ देना है वोट? नहीं, अभी तो नहीं मालूम है। नहीं, वोट का कागज ही नहीं आया है। दक्षिण आसनसोल की खातूनें दीदी के साथ हैं। क्यों है? इसकी वजह अमाना और शबाना जैसी खातूनों ने खुद गिनाई। मुस्लिम मन की थाह लेते सुबह से शाम हो चली थी। पड़ताल में ये भी साफ हो गया कि अब की बार दक्षिण आसनसोल के मुसलमान सियासतदानों को जोर का झटका धीरे से देने वाले हैं। तो वैसे आ जाएगा तो उसको वोट दीजिएगा? हम देंगे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जी एकदम, यस, ममता बनर्जी को देंगे, इसलिए कि ममता बहुत सहायता करी है। सब बच्चों को भी 10,000 रुपया मिला, लड़का लोग को, लड़की लोग का जब बहुत फैसिलिटी है। अगर शादी ब्याह होता है तो म्यूनसिपैलिटी से पैसा भी मिलता है पैसा बच्चे। आपके बाल बच्चा को मिला है? जी मेरा बच्चा तो एक लड़का है, बाहर में है, मेरी लड़की नहीं है। अच्छा। मेरी भतीजी की शादी हुई तो मेरी भतीजी को मिला। कितना मिला? 25,000। चलिए, तो आसनसोल दक्षिण विधानसभा से आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, जो हर सियासतदान इशारों इशारों में ही रोती कराहती जनता को कहता है कि अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बार का रोना तो बेकार का रोना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।